और क्या अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, सरकार ने इस बात को समझ लिया, इसीलिए इतना बड़ा दबाव के बावजूद, और वो जो है दबाव का वक्त निकल गया, इन्होंने कहा कि ये जेन जी, जेन अल्फा, ये क्या है? मैं किसी को मैं अपने बच्चे को जेन जी बोलूंगा, जेन अल्फा बोलूंगा? अरे वो मेरा बच्चा है। ये जितने भी बच्चे हैं मेरे बेटा बेटी हैं, तो मैं इनको, दुनिया कहती है, अमेरिका कहता है जेन जी, ये उनकी टर्मिनोलॉजी है, मेरी कोई कैटेगरी नहीं है। मेरे लिए सब बेटा या बेटी। आप बाइट सुना है, उसके पहले एक लाइन बोलूं। अच्छा, गुड़हल का वैज्ञानिक नाम बताइए। नहीं बोला तो फिर काहे को जेन जी कहते हो भैया? सुनिए तो बयान सुनिए। अच्छा है बयान। कि मेरे लिए कोई जेन जी जेन अल्फा नहीं होते हैं, दीज आर यूरोपियन कॉन्सेप्ट। क्या जेन जी जेन अल्फा है? हमारा बेटा बेटी का नाम जेन जी हो जाएगा, हमारा बेटा बेटी का नाम जेन अल्फा हो जाएगा, तब तो मेरा, जब जेन अल्फा बोलते हैं मुझे तो अल्फा का याद आ जाता है। भारत में, भारत का जो समाज है, हमारा जितना हम लोग पिता है, हम दादी है, हम दादा है, हमारा काम ही हमारा बेटा बेटी का कल्याण करना है। ये जो बच्चा रास्ता में आते हैं कभी कभी, वो अलग नहीं है, हमारा बेटा बेटी है। जब उनका हमारा ऊपर नाराज होते हैं, बेटा बेटी जब घर में पिता का ऊपर नाराज होते, पिता और बेटा बैठता है और मसला का समाधान होते हैं। बेटा बेटी का नाम अब जेन जी, जेन अल्फा, जेन वाई, जेन बी, जेन सी ऐसे कर देगा तो कैसे रहेगा समाज? से प्रधानमंत्री ने बोला, सरकार के बाकी लोगों ने वो उस आंदोलन के बाद, जंतर मंतर के बाद बोला, वो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है बिल्कुल उसके मूल की बात, जड़ में पहुंच गए वो। अरे साहब, हमारे ही तो बच्चे हैं, कुछ नाराज हो गए उनमें से, कोई बात नहीं, हमने उनकी बात सुन ली, बात मान भी ली। कभी बेटा जो है दबाव, बेटा बेटी दबाव में पिता की बात, पिता से अपनी बात मनवा लेते हैं, ठीक है, हमने इनकी बात मान ली। सर ठीक बात है जी। और जेन अल्फा क्या है? जेन जी और जेन अल्फा एक नाम है खाली, कोई ऐसा तो है नहीं। एज ग्रुप का, एज ग्रुप का, उसको कोई करेक्टर नहीं है उसका, कोई एक आप कहें कि बिहेवियर नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ तो बिहेवियर पे थीसिस लिख दी गई ना। हाँ, नहीं, जेन जी के बिहेवियर पर एज ब्रैकेट के तौर पर है ना। तो एज ब्रैकेट को वो कह रहे हैं, वो अच्छी बात है, मतलब इसमें कोई मुझे ऐसी नहीं तो कोई आपत्तिजनक, बल्कि सरकारें और बात ऐसे लगी, राजनीतिक दल इस तरह से बात करें तो ज्यादा कंफर्ट होता है, ज्यादा कंफर्ट। बल्कि मैं चाह रहा हूं कि सरकार से भी कोई ऐसे ही बोलता तो वो ज्यादा अच्छी बात है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। पीएम ने वैसे ही बोला सर, और ये मतलब भारतीय तरीका है बात करने का, सही तरीका। देखो, आप अपने संदर्भ में बात करेंगे तो जल्दी आप हिमंता जी कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं कर रहे? और सब आप जेन जी कहें, जेन अल्फा कहें, किशोर कहें, युवा कहें, जो भी कहें, असल मुद्दा यह है कि उनकी जो सोच है और उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझें और उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। उस व्याकरण में ना पड़े, उस नामकरण में ना पड़े कि उसको यूरोप में क्या कहते हैं, हमारे यहाँ क्या कहना चाहिए। असल मुद्दा समझने और समझाने का। आप सभी नाराज जाएंगे, संघ प्रमुख ने तो पूरा इंटरव्यू कर दिया जेन जी पर, जेन जी के, वो जेन जी नाम लेके इंटरव्यू हुआ ना। नहीं, निश्चित रूप से, लेकिन वो भी उसी को अपना देखने का नजरिया है। और जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने कहा, जिस तरीके, मुझे लगता है कि उसके बाद ही पूरी पार्टी की लाइन बदली है। मोहन जी के बयान के बाद, इंटरव्यू के बाद सब नेता उसी लाइन पर बयान दे रहे हैं, उसी तरीके से दे रहे हैं। कहीं भी मतलब उन्होंने पार्टी को बहुत सीधा सीधा संदेश दे दिया है कि भाई इसको लेकर किसी तरह की बयानबाजी या किसी तरह का आरोप लगाना, हाँ, उल्टी बयानबाजी नहीं होना चाहिए। छोटा सा कुछ एकदम 2 लाइन आपने कहा कि सरकार के बात किया था भाई, हम लोगों ने सुना नहीं। बताइए। किरण रिजिजू ने लिखा, कांग्रेस सेज स्मैश पैट्रियार्की। उसके बाद आगे उन्होंने लगा, वाई ऑलवेज टारगेट ओनली हिंदूज। मैं उस पर जा रहा हूं, उस पे, आर मुस्लिम गर्ल्स नॉट आवर सिस्टर्स एंड बेटीज। तो तिलचट्टा पार्टी के प्रवक्ता ने क्या लिखा, व्हाट इज दिस बेटी बेटी, व्हाट इज दिस बेटी बेटी, व्हाट इज दिस बेटी बेटी, पोस्ट है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं आगे? वो कह रहे हैं कि नो वन इज एनी वन इन गवर्नमेंट्स बेटा और बेटी। अब आप इनकी सोच को आप समझिए। उसके आगे वो कहते हैं कि सब इक्वल सिटीजन है। मतलब कमाल है भाई, मतलब बेटा बेटी इक्वल सिटीजन, पर भी एतराज किया। क्या ये